बच्चा उनको जानता है। और आज वो लोग जो हक़ाइक़ को मस्क करते हुए इस तफ्तीश का रुख इस तरफ मोड़ रहे हैं कि शायद हमारा ख़ानदान को इसमें इन्वॉल्व है। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि मैं जब भी यहाँ पे अब ये सफरी बेल मैं करा के आया हूँ, हमारा सारा ख़ानदान जितनी बेल करा के आज आपके सामने बैठे हैं, कि जब हमें महसूस हुआ कि हमें इंटरफेयर करना चाहिए इस पूरे सिस्टम के अंदर, तो तब हमने जाके यहाँ पे ये फ़ैसला किया कि हम इस जो भी तफ्तीश हो रही इसको ख़ुद आप मॉनिटर करेंगे और इसके अंदर जो लोग मुलव्विस हैं कि जिन्होंने इस मर्डर का इर्तिकाब किया, जिन्होंने ये इतना बड़ा जुल्म किया या कराया, उन लोगों को सामने लाया जाए। आज मैं समझता हूँ कि आज वो वक्त आ गया है कि इस शहर के अंदर कुछ लोग जिनकी इन्वॉल्वमेंट मैं आने वाले वक्तों में सबूतों के साथ आप लोगों के सामने मीडिया के सामने रखूँगा कि जो कुछ एहलकार बने हुए हैं जिनके नीचे पूरी एक टीम काम कर रही है, उनके अफसरान बाला जो यहाँ पे उनकी पुश्तपनाही कर रहे हैं, उनका नाम मैं इस हवाले से लूँगा कि उनका मैं कनेक्शन जोड़ूँगा कि उनका क्या कनेक्शन है मरने वाले के साथ, कि मरने वाले को अगर उसका रुख तब्दील किया जा रहा है तो उसकी बेसिक वजह क्या है। तो इसलिए हमने आज ये फ़ैसला किया कि हम आज बैठ के जितनी भी क़यादत है हम ये फ़ैसला करेंगे कि हम एक आला सतह का हम चाहते हैं कि JIT बने, कि जुडिशल जो कमीशन बन जाए या JIT बन जाए जिसमें आला और अच्छी शोहरत वाले ईमानदार अफसरों को डाला जाए कि जो इस कत्ल की तफ्तीश को पाया तकमील तक पहुँचाएँ। और मैंने पहले ये कहा था कि हम खुदा को हाजिर और नाज़िर जान कर कहते हैं कि मेरे ख़ानदान का इस कत्ल के हवाले से कोई भी अगर कोई ज़रा सा भी शायबा भी अगर कोई कभी किसी वक्त भी अगर आप लोगों को नज़र आए तो हम कसूरवार हैं। और हमने हमेशा इस शहर के अंदर पिछले 40 साल से हम सियासत कर रहे हैं। सिंगल FIR अल्लाह की मेहरबानी से इस शहर के अंदर हमने हमेशा शुरफा की सियासत की और शुरफा का साथ दिया। इस शहर के अंदर हमने कभी गुंडागर्दी, कत्ल गारत इस तरह की सियासत ना की और ना इन लोगों को कभी प्रमोट किया। तो इंशाअल्लाह आप आने वाले दिखोगे जब भी साफ़ सुथरा जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप देखेंगे कि असल जो मुजरिम हैं उन तक हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं माज़ खाऊँ आप सब भाइयों से, आप सिर्फ मैं 2 मिनट लूँगा आपके, बाकी बड़ी तफसील के साथ चौधरी तनवीर अहमद ख़ान साहब ने सारे हक़ाइक़ आपके सामने रख दिए हैं। कुछ चीज़ों से मैं वाकिफ़ हूँ और क्योंकि मैं बज़ाते ख़ुद इन तमाम क्राइसिस से गुज़रा हूँ और उनको फेस किया है अल्लाह के फजल व करम से, मैं इस केस के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी पर्सनल देख रहा हूँ कि इतनी उजलत का मुज़ाहरा किया जा रहा है, इतनी उजलत का मुज़ाहरा किया जा रहा है। और मुझे तो कई जगह के ऊपर जैसे इन्होंने ऑन ओथ बात की है, मैं ऑन ओथ कह सकता हूँ कि ये झूठ है। मैं फ़र्ज़ किया कि पहले दिन ये ज़हन बना लिया गया कि इसमें ये फैमिली मुलव्विस है, पहले दिन ये बना लिया गया। देखें, मौके से कोई गिरफ़्तार नहीं होता, कोई गोली चलाते हुए पकड़ा नहीं जाता। एक बंदा कहते हैं हमें शक है, तो आप इन लोगों के ऊपर एक सिटिंग MNA हो, साबका सेनेटर हो, तो फौरी तौर पे तो किसी काउंसलर का नाम नहीं लिखा जाता। पहली बात, फौरी तौर के ऊपर स्टॉप लिस्ट के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। जजेस को अप्रोच करके रिमांड लिया जाता है। फिर खुद बहुत सारे पुलिस अफसरान ने, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र जानकर कहता हूँ, मुझे कहा कि ये जो पिस्टल हैं ये हमने उसके घर के जो शूटर हैं उनके घर से एक नीचे से एक ऊपर से बरामद किया, मोटरसाइकिल वहाँ से बरामद की है, अंजुम भट्टी हमारे पास है। अब ये वो झूठ हैं जिनसे मैं समझता हूँ कि असल कातिल जो हैं वो बचने का बहुत बड़ा खदशा है कि अगर आप चौधरी तनवीर मतलब इतना ही झल्ला है कि उसके ऑफिस में वो पिस्टल जाके रख देगा और वो उसको रखवा लेगा और वहाँ से बरामदगी हो जाएगी। ये वो उसी तरह जो एक घड़ी गड़ाई बात होती है कि आप उन लोगों को मुलव्वस कर दें केस का रुख मोड़ने के लिए और फिर किसी ऐसी शख्सियत को इन्वॉल्व कर दें
इस हवाले से कि कल कला वो दूसरे हमारा भी साथ दे, यानी मुल्ज़मान ये चाहते हैं कि फाइनेंशली उनका भी साथ दिया जाए। ऐसे लोगों को शामिल करने से ये जितनी उजलत दिखाई जा रही है, जितनी तेज़ी दिखाई जा रही है, इससे ज़ाहिर ये होता है कि यहाँ पे कुछ और लोग मुलविस हैं, जिस तरफ चौधरी तनवीर अहमद खान साहब आपको इशारा कर रहे हैं। और वो लोग चाहते हैं कि इस फैमिली को इस तरह फंसा के, ये इस तरह नहीं, मैंने अभी चौधरी साहब से भी कहा है, आपसे भी कहा, जितना झूठ बोला जा रहा है इस केस के अंदर, उतना ही ये केस कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। पॉलिटिकल लोग हैं, हम भी, ये भी सारे, मैं भी इन क्राइसिस से गुजरा हूँ। मुझे तो ये कहा गया था कि मौके पे मैंने कत्ल किया है 2005 के अंदर। अल्लाह के फजलो करम से उसके अंदर भी हमारी सारी ये लीडरशिप हमारे साथ थी, इकट्ठी थी, और अल्लाह ने साबित किया कि वो बिल्कुल झूठ था, 100% झूठ था। इसी तरह मैं या हमारे साथी ये समझते हैं कि चौधरी तनवीर अहमद खान, इसकी पूरी फैमिली ये हरकत नहीं कर सकती। इनके अपने रिलेटिव हैं, अपने ख़ानदान के लोग हैं, और इनका ये भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि बंदे मार मार के कब्रिस्तान भरे हुए हैं। तो इसलिए ये जो झूठ पर मबनी केस है, इसके लिए 2 चीज़ें हम भी कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन आएंगे, हुकूमत हमारी है पंजाब में, तो हम पंजाब के, तो अभी तक आपने क्या किया है? अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो चौधरी तनवीर अहमद खान साहब इस चीज़ पर राज़ी नहीं थे कि कोई चीज़ काउंटर की जाए, ये मैं इसका गवाह हूँ। मुझे चाहते थे कि चले हम जाके अपनी तसल्ली देते हैं, लेकिन जब ये केस बहुत पर्सनल होना शुरू हुआ तो फिर इन्होंने भी बेलें करवाईं और हमने भी ये जदोजहद शुरू की। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारी बात हुई है, इंशाअल्लाह ताला एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि गैर जानबदार JIT बन जाए, जिसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी, एक इंसानी जान गई है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हमारे भी उसके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और मैं कहता हूँ कि किसी तौर के ऊपर भी ये तसव्वुर से बाहर है कि दानियाल चौधरी जैसा, उसामा जैसा, या चौधरी तनवीर अहमद खान या चंगेज़ खान, ये लोग बैठ के किसी के मरने की प्लानिंग करें। हम इस पर गवाही देने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब ये बताइएगा कि 2 चीज़ें हैं चौधरी साहब, एक तो कानूनी मामला है जिस पर आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, जो तफ्तीश हो रही है, ठीक है। दूसरा ये मामला जो आपने दूसरा एक मामला बताया कि इसके पीछे असल महरक़ात क्या है, वो आपने क्लियर नहीं किया कि वो महरक़ात क्या है, उसके पीछे कौन बंदा है और उसके क्या मकासद। असल इसमें इसी के सवाल है कि ये जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, जो तहकीकात अदारे कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, क्या उनको पता है कि पीछे दूसरी पार्टी बैठी? और भी कोई आप काफ़ी देर नहीं होगी, आपको 1 महीना गुजर गया केस के, और भी 2-3 FIR हो चुकी है, और आपने इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, कोई नहीं, बिल्कुल खामोशी रही आपकी जाने से, बाद में ट्रैफिक रही है। असल में जो एक चीज़ है जी कि इसमें जो पहली बात है कि इसमें एक अफसरान, मैं उसका अभी नाम नहीं लूँगा, मैं सबूत के साथ, कि वो ज़ाती जो इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके बारे में सबूतों के साथ मैंने जो जिस तरह अर्ज़ की कि कुछ जो नीचे की सतह पे जो लोग कर रहे हैं उनको तो उनका तो पर्दा आपके सामने आ जाएगा कि उनकी हमारे साथ या हमारे ख़ानदान के साथ उनकी चपकलश क्या है। लेकिन एक ऑफिसर है जिसके बारे में हमें थोड़ा सा अभी उसमें कन्फ्यूजन है कि उसको पीछे से अगर कोई उस शख्स को उसको पीछे से कोई स्क्रू कर रहा है या कोई गाइडलाइन दे रहा है, तो जब हमें वो सबूत पाएंगे उसके पीछे कोई भी हो, उसको हम इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से बेनकाब करेंगे। और 20 जो आपका क्वेश्चन था कि इतना अरसा हो गया, मैं खुद गया मकतूल, मैंने जिस तरह बताया कि हमारा एक ख़ानदान है, मैं सिर्फ़ एक दुश्मनी जो है, मैंने ज़िंदगी में दुश्मनियों से हमेशा मैं बचता भी रहा हूँ, और दोस्तों को भी ये कहता हूँ कि सबसे बुरी चीज़ दुश्मनी है, नाहक दुश्मनी किसी के साथ। क्योंकि मैं जो खामोशी थी मेरी, ये सिर्फ़ इस वजह से थी कि अगर मैं किसी पुलिस थाने में इंटरफेयर करता, किसी को कहता, तो शायद मेरे जो फैमिली के लोग हैं उनके दिल में शायद कुछ शुबहात पैदा होते कि शायद वो अपनी जान बचाने के लिए ये उनके साथ कोई रब्ता कर रहे हैं। मैं जब घर गया दुआ करने के लिए, तो मैं ये कर सकता था कि मैंने कहा मैं खाना काबा में जाके मैं हलफ दे सकता हूँ कि इस कत्ल के अंदर अगर कोई भी हमारा ज़रा सा भी कोई अगर रोल हो, तो मैं बीइंग ए मुसलमान
ज़िंदगी में इंसान से गलतियाँ होती हैं, इंसान कई सच्चे केसों में भी आ जाता है। अल्लाह की मेहरबानी से अगर गर्दन भी काट रही हो ना, तो अगर कोई कहे कि झूठा कुरान उठाए, मैं कभी भी नहीं उठाऊँगा। तो मैं ये सिर्फ अपने ख़ानदान को बचाने के लिए, कि हम एक ख़ानदान है, अपने ख़ानदान को बचाने के लिए सिर्फ ये जो खामोशी थी हमारी, इसलिए हम चुप करके बैठे हुए थे। सर ये बताएं कि आपने बताया कि आपने पूरी फैमिली को, अपने ख़ानदान के लोगों को बिठाया है, जबकि जो चौधरी अदनान की फैमिली है उनको अभी भी ये तहफ़्फ़ुज़ात है। उनका कहना है कि इलेक्शन से 2 दिन पहले भी आपके लोगों की और उनके लोगों की कोई आपस में तलकलामी हुई थी, और चौधरी अदनान अपनी ज़िंदगी में भी आप लोगों का, चौधरी दनियाल चौधरी का नाम ले चुके हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे क्यों कायम है अगर इस तरह आप लोगों ने बिठा लिया तो सब लोग? कोई ना को हमारा झगड़ा हुआ जी ना, बल्कि मैं आपको एक अभी ऑडियो एक सुना दूंगा अदनान की, कि उसने कहा था कि झंडे के लोग या तनवीर को वोट देंगे या मुझे वोट देंगे। हमारा उस तरह का कोई, अल्लाह माफ़ करे, उस तरह का रिलेशन नहीं था कि हमारा एक दूसरे के साथ इस लेवल पे हम चले जाते। ना हमारा उस सियासी इख्तलाफ भी ख़त्म होने वाला था। सीधी सी बात मैं आपको बताऊँ कि ये तो हमारा इख्तलाफ यही था कि अगर कोई शख्स अगर हमारी जमात में आता है तो हम वेलकम करेंगे। वो भी हमारा बच्चा था, अगर हमारी जमात में आता तो हम उसको सीने से लगाते। ये तो हम सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो तो हमारा खून था, कि आम आदमी जो हमारा बदतरीन सियासी मुखालिफ है उसके बारे में भी हमको इस तरह की घटिया और नीच हरकत कर सकते। साहब ये बताइएगा कि माशाल्लाह इस वक्त आपका साहबजादा MLA भी है, आप सेनेटर भी रहे हैं, वफाक में भी आपकी हुकूमत है और पंजाब में भी आपकी हुकूमत है। जब आप अपने लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं ले सकेंगे तो जिन लोगों ने आपको वोट दिए वो क्या समझेंगे कि ये अपने लिए कुछ कर नहीं सके, हमारे लिए क्या करेंगे? तो आप इसलिए थोड़ा सा ताकीद रहे। एक और दूसरी बात ये कि क्या आपके बहुत ही करीबी रिश्तेदार मुफ्तुलीन के साथ नहीं मिले हुए और आपके खिलाफ एक मुहिम कर रहे हैं आपके करीबी? मैंने जो जिस चीज़ को आज यहाँ पे ख़त्म करना चाहता था, सोशल मीडिया हम भी बना सकते हैं, हमारे फॉलोअर शायद रावलपिंडी शहर में सबसे ज़्यादा हों। अगर आज सुबह हम ये इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जब चाहें रावलपिंडी शहर को हम चौक कर सकते हैं। अगर आज हम सुबह कॉल दे दें अपने जो हमारे चाहने वाले हैं कि हमने इस इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ हमने कोई मुज़ाहरा करना है, कोई ये शहर बंद करना है, तो 1 मिनट की बात लगती है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जस्टिस होना चाहिए। हमारे ख़ानदान का एक फ़र्द इस दुनिया से गया है, उसको, क्योंकि कल खुदा न खास्ता जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, कल अगर कोई और इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है तो बाकी जो ख़ानदान बचा हुआ उनको हम इन्वॉल्व कर लेंगे। देखिए पहली बात जो है ना जी, मैं थोड़ा सा इसको करके तो उसको वाइंड अप करते हैं। पहली बात ये कि काउंटर किया नहीं गया, इसलिए नहीं किया गया कि एक फैमिली थी, वो आपके सामने बात है, और लेट, क्योंकि मुझे आप कहेंगे कि मैं ज़्यादा शाह से ज़्यादा शाहपरस्त क्यों बन रहा हूँ, क्योंकि मैं डे 1 से अपने भाई के साथ खड़ा हूँ और दिन रात मुशावरत में शामिल रहा हूँ, देखता हूँ चीज़ों को बड़ी क्लोजली देखता हूँ। और हम उन लोगों में से हैं, अगर गलती घर से भाई भी करेगा, बेटा भी करेगा, तो उसको हम कहेंगे कि इसने गलती की है और वो सज़ा भुगते। हमें कि अपनी कब्र में जाना है, किसी की कब्र में नहीं जाना। जहाँ तक रह गया, जब काउंटर हमने कर लिया, नहीं किया, और अब जब सोशल मीडिया और दूसरी तीसरी चीज़ें ज़ातियात पे बात आ गई हमारी, अपनी जो आपने कहा जी आप दूसरों को शेल्टर क्या देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आला हुकाम तक अपनी बात पहुंचा दी है। हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उस एप्लीकेशन में कहेंगे कि एक JIT बनाई जाए, और उस JIT को IG पंजाब को ही लिखेंगे ना, और किसको लिखेंगे? नहीं, वज़ीर आला पंजाब को लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, हम IG पंजाब को लिखेंगे और उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि इसी हफ्ते इंशाल्लाह ऑर्डर हो जाएगा। और जो भी गैर जानबदाराना जो भी JIT बनेगी, जो वो बनाएंगे, उसके आगे चौधरी तनवीर और उसकी फैमिली जो है वो पेश होगी और अपनी बेगुनाही का सबूत देगी। थैंक यू, मेहरबानी। एक सवाल लीजिएगा, ये बताएं कि अंजुम, दानिश और जो लोग पकड़े गए वो आप उनको जानते हैं, एक बात, और आपने कहा कि हमारा किसी किस्म का सियासी और कोई भी किसी किस्म का हमारा कोई क्लैश नहीं था अदनान के साथ। जो अदनान जब पार्लिमानी सेक्रेटरी था तो सरकारी ज़मीन वागदार कराने के हवाले थे, या तो आप अफेक्ट हुए थे या दूसरा मलिक रियाज इफेक्ट हुए थे और या हाजी अमजद इफेक्ट हुए थे। असल जो ये पिछली दौर था ना जी पर इमरान खान साहब का, उसमें हनीफ अब्बासी साहब इफेक्ट हुए, मैं हुआ, राना सनाउल्लाह हुआ,
ख्वाजा साद रफ़ीक हुआ, कोई एक ऐसा हमारी पार्टी का सीनियर बंदा बता दें कि जिसको खोखर बरादरान हुए, कोई ऐसा शख्स नहीं था कि जिसको इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने विक्टिमाइज़ ना किया हो। वो हम किसी फ़र्द वाहिद पे इल्ज़ाम नहीं डालते कि ये तो आगे जितने भी लोग होते हैं, ये पीछे बैठ के एक जहन होता है कि जो ये सारी प्लानिंग करता है। वो इमरान खान खुद एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहा था, उसके जो इर्द गिर्द लोग थे, वो हमारी पूरी जमात इसके अंदर आई हुई थी। आप हाजी अमजद या बाकी किसी का नाम लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं ना। अगर कोई पुलिस तफ्तीश कर रही है, आपने कहा कि आपने फैमिली को अपने सारी सूरत हाल से आगाह किया है, क्या फैमिली मुतमईन हो गई है? किसकी? मेरा भांजा है जो उसका मामू है, तो यही नहीं पता चल रहा ना कि हमें जो कुछ खदशात शुरू हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि 14 तारीख को अंजुम को गिरफ़्तार किया गया, हाई कोर्ट में उनके अजीज़ उन्होंने रिट दायर की और इन्होंने कहा जी हमारे पास है ही नहीं जी। वो हमें उस वक्त थोड़ा सा खटका लगा कि जो शख्स जिसको कहते हैं जी कि जिसे कहलवाते हैं जी कि आप इस फैमिली का नाम लें जी, इन्होंने साजिश करके ये सारा कुछ प्लान किया, उस बंदे को छुपा के रखा हुआ। तो हम तो घर वालों को तो हमने जाके यही कह सकते हैं कि हर लिहाज से कोई हमारे साथ को कड़ी मिलती हो, कोई किसी किस्म का हमारे साथ रब्ता हुआ हो। यहाँ पे एक फ़ोन कॉल एक आती है कि वो कहते हैं जी कि वो सारे आपके ख़ानदान के सारे लोग इन्वॉल्व हैं। मैंने कहा जी कि सारे लोग इन्वॉल्व हैं, मैं ख़ुद चल के चला जाता हूँ। पहले दिन हमारे सारे ख़ानदान के लोग फौतगी वाली जगह पे चले गए, मैं ख़ुद जाने लगा था तो लोगों ने कहा जी कि वहाँ पे अभी माहौल को इस तरह का बना है। ये पहले दिन से इस केस को ख़राब करने के लिए एक ऐसा माहौल पैदा किया गया कि हम जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना दें। मैंने एक बात उनको कही कि 100 साल बाद भी हल्फन ये कहता हूँ कि इतना सा भी कोई हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए, हमारे किसी आदमी की हो जाए, तो जो सज़ा होगी हम सरेआम भुगतने के लिए तैयार हैं और हम अपना डिफेंड भी नहीं करेंगे। मंसूर लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि जो रावलपिंडी पुलिस तफ्तीश कर रही है, आप क्या समझते हैं कि अगर ये तफ्तीश मेरिट पे नहीं कर रही, आप जैसे बाइसर शख्सियत के खिलाफ एक झूठा मुकदमा अगर दर्ज किया जाता है तो आम पब्लिक का क्या होगा? हम यही कहते हैं कि ये जो हल निकला है, ये इसका हल निकल आया जी, हल निकल आया। अल्लाह करके मेहरबानी, शुक्रिया। हल निकल